नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेयर। रिया सिन्हा आपके साथ है और आज हम आपको मिलवाएंगे वार्ड नंबर 44 की वार्ड पार्षद माला सिन्हा से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, सबसे पहला सवाल, आपने अपने वार्ड के लिए कितना काम किया है? क्योंकि आपने बताया जैसा कि मुझे कि आपका वार्ड राजेंद्र नगर टर्मिनल से होता है और खेमनी चक तक चलता है। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि बरसात का टाइम है और इस समय सड़कों की हालत जो है वो दयनीय है, उसके लेकर क्या कहेंगे आप? अभी का तो हम शुरू से आपको बता देते हैं कि जब 17 में हम लोग का चुनाव हुआ था उस समय बहुत ही दयनीय था हमारे वार्ड का। पूरे बिहार का और पूरे हर वार्ड का नहीं बता सकते हैं, हम अपने वार्ड का बता सकते हैं कि हमारे वार्ड का बहुत दयनीय स्थिति था। जब हम ये होता है ना, चुनाव के दौरान कैंपेन होता है, तो हम लोग जाते थे जब खेमनी चक बाईपास के दक्षिणी इलाका, तो उधर ऐसा रोड था कि गाड़ी भी नहीं जा सकता था। गाड़ी जो जा रहा था ऐसे ऐसे होके। प्रोग्राम में हम लोग जब आई थी, हमारे यहाँ जो देवी सिंगर हैं वो आई थी, भोजपुरी हाँ सिंगर आई थी। तो जब उनको हम लोग लेके गए थे वहाँ खेमनी चक में, तो गाड़ी ऐसे ऐसे हो रहा था। बोल रही थी, सीतेश जी आप कहाँ लेके आ गए हैं लग रहा गाड़ी गिर जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये स्थिति था। हमारे सामने बहुत सी महिला गिर जा रही थी, बच्चा गिर जा रहा था, पैर टूट जा रहा था, हाथ टूट जा रहा था, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा था, इस तरह का स्थिति था। तो वो हम लोग से देखा नहीं गया। तो हम लोग उस समय तो हम पार्षद थे नहीं, चुना नहीं गया था, तो हम लोग अपने फंड से उस रोड को, पूरा लंबा चौड़ा अच्छा खासा रोड है जो कि 1 करोड़ 12 लाख का उसका वो टेंडर हुआ था जब बाद में करवाए। तो उतना बड़ा रोड को हम लोग अपने पैसा से बनाए और बनवा करके उसका उद्घाटन करने वाले ही थे कि रामानंद जो ये विधायक जी हैं वो खुद नहीं आए थे, उनका कोई गलती नहीं था। यहाँ के जो हमारे साथ जो प्रत्याशी थे वो लोग षड्यंत्र के तहत उनको बुला करके रिबन काटा गया कि हम लोग बनाए हैं, और वहाँ हम सिर्फ माला सिन्हा को अलग किया गया था और बाकी प्रत्याशी जो 17 में 16 जो थे, 16 वहाँ मौजूद थे, बस हम ही अलग थे। तो हम अभी घूम रहे थे अपने पत्रकार नगर एरिया में, उधर हमको पता चला, सहयोगपुरी पत्रकार नगर घूम रहे थे, तो उधर पता चला कि यहाँ ऐसा ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। तो जब हम आए तो हमसे रहा नहीं कि हम तुरंत गए कि हमारा इतना पैसा लगा हुआ है, फिर नाम कोई और कमा रहा है। जब वहाँ गए तो पूछे विधायक जी से जाके डायरेक्ट कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किस बात से आए हैं? तो वो बोले कि हमको बुलाया गया है इस रोड को उद्घाटन करने के लिए कि ये लोग बनाए हैं। हम बोले ये लोग बनाए ही नहीं हैं, हम बनाए। जैसे ही हम बोलना चाहे कि माला सिन्हा बनाई है, उसी तरह सब लोग कुर्सी उठा लिया, जितना प्रत्याशी थे उनका जो पक्ष के लोग थे सब लोग कुर्सी उठा लिया, मार पीट गाली गलौज करने लगा, बहुत सारा हंगामा हो गया। इतने ही में वहाँ के जो पब्लिक थे, दुकानदार थे, सब लोग रोड पे आ गए हमारे पक्ष में और सब लोग रोड जाम कर दिया, बाईपास जाम कर दिया। हमारे लिए बहुत लड़ाई किया लोग। फिर विधायक जी आए, माफ़ी मांगे, तब जाके वो मैनेज हुआ। तो इतना बड़ा काम वो हुआ था। उसके बावजूद भी छोटा छोटा काम होते रहता है। जैसे पानी का समस्या था, तो हम बिना चुने गए, हम ये नहीं सोचे कि हम आगे आएंगे नहीं आएंगे, ये सब कोई मायने नहीं रखता। बस जनता के लिए, उनका दुख तकलीफ़ दूर करने के लिए बहुत सारा बोरिंग बनाया गया, उनको पानी मिला, बहुत सारा काम हुआ। जैसे सहयोग करना किसी को, गरीब को, अनाथ को, सबका, वो सब हम लोग हमेशा करते रहे। तो ये सब जनता का सहयोग बहुत मिला। मैम, कोविड आया और कोविड में भी बहुत परेशानी हुई होगी आपके वार्ड के लोगों को। कई लोग ऐसे हैं जिनका घर नहीं था, बेघर थे, तो उसके बावजूद आपने उन लोगों की कैसे मदद की? कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको याद हैं तो प्लीज़ आप हमें। कोविड तो आया अभी 2 साल होने जा रहा है अभी। तो पहला जो आया था कोरोना, तो पहला में तो पूरे भारत लॉकडाउन था, उसमें बहुत बुरा स्थिति था। इतना भयावह था कि किसी से कोई मिल नहीं सकता, हम आपसे बात नहीं कर सकते, आपको छू नहीं सकते, अपने घर में दूरी बना के लोग रह रहे थे। तो उस समय बहुत दयनीय स्थिति था और सरकार से मदद मिला, लेकिन बहुत देर बाद। सरकार से तुरंत नहीं मिल जाता है, नहीं मिल पाता है। हाँ, वो प्रोसेस है उनका अपना, वो भी अपने सही जगह हैं। तो उनके सरकार के तरफ से 1-1 हज़ार रुपया लोग को आया, राशन भी फ्री में मिला बहुत सारा। लेकिन उससे पहले लोग क्या करता, महीनों दिन लग गया इस सब में। तो उससे पहले हम लोग घर से निकले और कच्चा राशन, खाना बना हुआ, दोनों हम लोग दोनों टाइम वितरण करते थे। जहाँ जहाँ जो ज़रूरतमंद हो, झुग्गी झोपड़ी हो, जो ज़रूरत है। अच्छे घर में भी बहुत सारा तकलीफ़ था, जैसे पानी भरा हुआ है या फिर कोई दिक्कत है,
बाहर जा नहीं सकते हैं, किसी को छू नहीं सकते हैं, दुकान बंद है, तो उस समय हम लोग उन लोग का सहायता किए घर जा कर के। ये नहीं कि हम बुला रहे हैं उनको, भीड़ लगा रहे हैं, ये सब भी नहीं, उनके घर जा कर के खाना पहुंचाए, राशन पहुंचाए, उनका हाल पूछे, तो इस तरह का मदद हम लोग किए। मैम सॉरी टू से, लेकिन हम लोग जब अभी आपके रास्ते आ रहे थे तो उस रास्ते की भी स्थिति गंभीर थी। पानी है और प्लस गड्ढे भी बहुत सारे हैं। इस रास्ते में से हम लोग आ जाए हनुमान नगर साइड से, जब घूमकर पत्रकार नगर थाने से होकर तो दूसरी गली में हम लोग आते हैं। जी जी जी। LIG का ये 17 में बना था रोड, लेकिन थोड़ा नीचा है, और ये कंकड़ बाग का ना पूरा एरिया ही ऐसा है कि हम लाख कर ले पानी निकल नहीं पाता है, लेकिन हमारा कोशिश हमेशा रहता है कि 1 घंटे क्या ये ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हो रहा है? ड्रेनेज भी अब वो पहले का जो बनाया हुआ है उसका निगम में भी ये नहीं मिल पाता है, मैप जो बना हुआ है डिजाइन, हाँ वो नहीं मिल पाता है, इसलिए लोग को समझ में ही नहीं आता कैसे कहाँ से। पिछली बार जब पटना डूबा था तो उस वक्त यही कहा गया था कि हमारे पास मैप ही नहीं है ड्रेनेज। हाँ, तो पिछले बार डूबने का कारण था, आपको आज ये सच राज बता देते हैं कि क्या डूबने का कारण था, क्योंकि हम लोग वहाँ मौजूद थे। पिछले बार संप जो था वो दुरुस्त नहीं था, टूटा हुआ था, वहाँ पहाड़ी का भी खराब था और यहाँ का भी खराब था। तो ये हमारी जो कार्यपालक थी पूनम कुमारी, वो उनका शैतानी था। हाँ, वो अपने एरिया का तो कम से कम ठीक करवा सकती थी, तो वो नहीं करवाई। उसके बावजूद जो नाला था उसका उड़ा ही नहीं करवाई। वो दोनों समस्या था, पानी नाला में भी भरा और संप खींचा भी नहीं, तो इसलिए कंकड़ बाग डूब गया। रात में हम लोग वहाँ खड़े थे संप के पास और चिल्ला रहे थे कि संप चलाइए चलाइए। वो लोग बोला बिजली कटा हुआ है, और हम वो तेल बचाने के चक्कर में, ऑर्डर नहीं मिला होगा कहीं से, जो ऊपर से होता है आदेश उन लोग का, वो नहीं मिला कि क्या हुआ कि इन्हीं लोग का शैतानी था, वो तेल के वजह से वो संप नहीं चलाया, इस वजह से पानी लग गया था। मैम कितना चैलेंजिंग होता है बीइंग अ वुमन, आप एक महिला हैं और वार्डों में घूमती हैं, लोग किस नज़रिए से देखते हैं, बहुत जज भी किया जाता होगा, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि आप महिलाओं को उस इज्जत से दें या फिर उतना वैल्यू दें जितना एक पुरुष को दिया जाता है पॉलिटिक्स में। तो आप वार्ड पार्षद बनी, तो उसके बाद क्या क्या सीन हुआ, कैसे लोग देखें, कैसे लोग आपके पीछे पड़े, क्योंकि होता है आप प्रत्याशी होते हैं, आपके विरोधी होते हैं, तो क्या सब कुछ हुआ? हमारे साथ अब तक बहुत अच्छा हुआ है, कोई इस तरह से नहीं देखा, ना ही तो हमारी जनता और ना ही मेरे विरोधी। हमसे आज तक कोई बकझक नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुआ, और हमसे सब लोग अच्छे से बात करते हैं, हम भी उनसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, इसलिए जहाँ भी गए हैं सम्मान ही मिला है, सब लोग बहुत सम्मान देते हैं। तो उसके अलावा अब आपके पास किन किन तरीके की परेशानियां लोग लेकर आते हैं, और आप कितना पारदर्शिता कितना है आपके बीच और जनता के बीच, मतलब उनको कितना पता है कि आप क्या काम कर रही हैं? इसके अलावा अगर वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपके मेरे वार्ड मतलब यहाँ पे ये समस्या है, तो आप कैसे उसका निपटारा? हम तो चुनाव के दौरान ही एक एक घर में अपना नंबर दे दिए थे, अभी भी जो लोग आते हैं सबको अपना नंबर देते हैं, दोनों मोबाइल मेरे पास रहता है और सारे घर में मेरा नंबर है, तो कुछ भी होता है तो वो तुरंत फ़ोन करते हैं हमको और हम तुरंत एक्शन भी लेते हैं। और दूसरी बात, जब कोई योजना का प्रचार करना होता है तो हम अपने पैसा से अपना ऑटो ठीक करते हैं, ई-रिक्शा ठीक करते हैं, उसमें पोस्टर लगवाते हैं, उसमें पेन ड्राइव में अपने आवाज़ में या फिर किसी और के आवाज़ में वो योजना का पूरा प्रचार लिख करके और हर अपने एरिया में करवाते हैं प्रचार। इस तरह से हर घर में मैसेज मिल जाता है और फ़ोन से भी संपर्क होता है, तो हमारा योजना अच्छे से पूर्ण रूप से काम हो जाता है। नेक्स्ट ईयर मैम आपका भी चुनाव है, पार्षद का भी चुनाव है, वार्ड पार्षद का, तो क्या क्या तैयारियां अभी से आप कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी अगली बार क्यों चुनेगी जनता, ये आपको बताइए। ये तो जनता बताएगी ना कि वो हमें क्यों चुन रहे हैं। आपके काम क्या क्या है उसको देख। काम जो मेरा है, हम पूर्ण निष्ठा से काम करते हैं, श्रद्धा से काम करते हैं और अपना कर्म समझ के, उनका सेवा समझ के एकदम दिल से काम करते हैं। एक और सवाल पूछना चाहूँगी मैम कि परिवार और काम आप कैसे संभाल लेती हैं? बहुत अच्छे से संभालते हैं दोनों को। मेरी बेटी सुबह में जाती है तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, उसके लिए नाश्ता बनाते हैं और फिर अपने वार्ड में भी भ्रमण करते हैं, फिर अपने ऑफिस में भी देखते हैं, बाहर जो काम है वो सब भी देखते हैं। बहुत बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होता? कुछ चैलेंजिंग नहीं, हमसे तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है, बाकी लोग काम नहीं जानते।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम मुद्दों पे हमने मैम के साथ बातचीत की है। माला सिन्हा थी हमारे साथ, वार्ड नंबर 44 की वार्ड पार्षद हैं। आप लोग जो इस मोहल्ले के हैं, जो लोग भी राजेंद्र नगर टर्मिनल से लेकर के खेमनी चक के इलाके में रहते हैं, तो आपके वार्ड की ही वार्ड पार्षद हैं। आप क्या जानते हैं इनके बारे में हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैम उन जगहों पर काम करना चूक गई हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह है कि वहाँ पर आप चाहते हैं कि वहाँ पर काम हो, जैसे पत्रकार नगर आ गया, हनुमान नगर आ गया, ये सभी इलाके उसी इलाके में आते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम मैम से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, अगली बार फिर से मिलेंगे और मैम को बताएंगे कि ये शिकायतें हमारी जनता के द्वारा की गई है। क्यों है मैम? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।